हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन में एक रात उन्होंने सपना देखा जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा करते हैं। जब उन्होंने ये सपना अपने पिता से बताया तो उनके पिता, जो खुद एक पैगंबर थे, समझ गए कि हजरत यूसुफ के भविष्य में कुछ बड़ा होगा। लेकिन उन्होंने यूसुफ से कहा कि यह सपना अपने भाइयों को न बताएं, क्योंकि उनके भाई पहले से ही उनसे जलते थे। हजरत यूसुफ के भाई उनसे जलते थे क्योंकि उनके पिता हजरत याकूब उन्हें बहुत प्यार करते थे। इस जलन के कारण उन्होंने एक दिन हजरत यूसुफ को कुएं में फेंकने की योजना बनाई। वे यूसुफ को अपने साथ ले गए और एक वीराने में ले जाकर उन्हें कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वे वापस घर जाकर अपने पिता से कहने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। कुछ समय बाद कुछ व्यापारी उस कुएं के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने हजरत यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला और मिस्र ले जाकर उन्हें एक बाजार में बेच दिया। हजरत यूसुफ को मिस्र के एक बड़े अधिकारी ने खरीद लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां रहते हुए बड़े ही सदाचार, धैर्य और समझदारी से काम करते रहे और उनकी ईमानदारी सबके दिलों में बस गई। जब हजरत यूसुफ बड़े हुए तो एक झूठे इल्जाम के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने धैर्य बनाए रखा और वहां के कैदियों के सपनों की व्याख्या की। उनके द्वारा की गई व्याख्याएं सही साबित होती थीं, जिससे जेल में सभी कैदियों के बीच उनकी इज्जत बढ़ गई। मिस्र के राजा ने एक सपना देखा जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। राजा के एक सेवक ने उन्हें हजरत यूसुफ के बारे में बताया और यूसुफ को जेल से बुलवाया गया। हजरत यूसुफ ने राजा के सपने की ताबीर करते हुए बताया कि मिस्र में 7 साल की खुशहाली और फिर 7 साल का अकाल आने वाला है। इस भविष्यवाणी से राजा ने उन्हें दरबार में एक बड़ा पद दे दिया और पूरे राज्य की अन्न व्यवस्था का प्रबंध उन्हें सौंप दिया। हजरत यूसुफ ने आने वाले अकाल से निपटने के लिए मिस्र में अन्न के भंडार भरने का काम शुरू कर दिया। उनकी समझदारी और दूरदर्शिता से उन्होंने पूरे राज्य के लिए अन्न का भंडार सुरक्षित किया ताकि कठिन समय में राज्य को खाने की कमी न हो। इसके कारण हजरत यूसुफ की बहुत प्रशंसा हुई और उनकी प्रसिद्धि पूरे मिस्र में फैल गई। अकाल के कारण हजरत यूसुफ के भाई भी मिस्र में अन्न लेने आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया लेकिन उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। यूसुफ ने उनसे कुछ सवाल किए और उन्हें थोड़े समय तक रोके रखा। उन्होंने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लाने के लिए कहा। जब वे बिन्यामीन के साथ आए तो यूसुफ ने खुद को उनके सामने प्रकट किया और कहा, मैं ही तुम्हारा खोया हुआ भाई यूसुफ हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उन पर कोई भी आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि यह अल्लाह की मर्जी थी और इसके पीछे एक बड़ी हिकमत उद्देश्य थी। भाइयों ने अपने किए पर पश्चाताप किया और यूसुफ से माफी मांगी। हजरत यूसुफ ने उन्हें अपने पास आने का न्योता दिया और अपने परिवार को मिस्र में बुलवा लिया। हजरत यूसुफ के माता पिता और सभी परिवारजन मिस्र आ गए और सभी खुशी से मिलने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माता पिता के सामने अपना सिर झुका दिया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उनके परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर सुखी और शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का जीवन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया।